Hey guys, good morning. How are you all? I hope you are doing great and safe at your home. So welcome to my channel Vidyadan Academy, changing the way of learning. चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट यू गेट ऑल नोटिफिकेशन अबाउट माई वीडियोज़. सो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे. माय नेम इज़ ज्योति एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन प्लांट फिजियोलॉजी एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. कैसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे वो मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन. So what is plant water relations? So what is plant water relations? First, what is transpiration? क्या होता है transpiration? तो guys, what is transpiration? Transpiration means water का evaporation. वाटर का क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है, यानी कि वाटर क्या होता है, वेपर के फॉर्म में. वेपर के फॉर्म में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है. ठीक है ना, लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. एक वर्ड और आता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड गटेशन. गटेशन. व्हाट इज गटेशन? गटेशन इज सिमिलर लाइक ट्रांसपीरेशन, but there is some differences between in both of them. गटेशन में क्या होता है, वाटर का जो लॉस होता है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है. राइट, छोटे छोटे वाटर की जो ड्रॉपलेट आपने देखा होगा लीव्स में. विंटर्स में क्या होता है, जब रूट में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वाटर का, तो क्या होता है, लीव्स में क्या होता है, जो छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स हो जाती है विंटर्स में, आपने देखा होगा. तो दिस इज कॉल्ड द गटेशन, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर का लॉस होना. ठीक है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स का लॉस होना विच इज कॉल्ड गटेशन. देयर इज सम डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन. तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, लीव्स में लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, आपको पता होगा. लेंटिसेल्स के थ्रू वाटर का लॉस होता है इन ट्रांसपीरेशन. ठीक है ना. स्टोमेटा के थ्रू भी होता है और क्यूटिकल फॉर्म के थ्रू भी होता है. जो क्यूटिकल्स होते हैं प्लांट में, उसके थ्रू भी वाटर का लॉस होता है. जबकि गटेशन में क्या होता है, गटेशन में हाइडेथोर पाए जाते हैं, उसके फॉर्म में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है. राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द गटेशन एंड हाइडेथोर्स. ट्रांसपीरेशन डे टाइम में भी होता है, लेकिन गटेशन ओनली प्रेजेंट इन द नाइट में ही गटेशन का होता है. गटेशन की फिनोमिना होती है किसमें, प्लांट्स में. तो ये लेंटिसेल, स्टोमेटा, क्यूटिकल, इसके थ्रू जो वाटर का लॉस होता है वो ट्रांसपीरेशन में होता है, जबकि गटेशन में हाइडेथोर्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू वाटर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इवेपोरेट होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपीरेशन एंड गटेशन. इन दिस स्लाइड आई हैव एक्सप्लेन दैट व्हाट इज ट्रांसपीरेशन एंड व्हाट इज द गटेशन. राइट. सो अब वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं. तो क्या होता है वाटर पोटेंशियल? आई राइट इट हियर सो दैट यू कैन रीड इट, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज दीज थिंग्स. वाटर पोटेंशियल को साई W से लिखा जाता है और सॉल्यूट के वाटर पोटेंशियल को साई S से लिखा जाता है, और साई P प्रेशर पोटेंशियल होता है और साई ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ठीक है. जिसका साई G जो होता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं. और जितनी ज़्यादा हाइट होगी ट्री की, ये उतना ही ज़्यादा होता है, तो उसके ट्री के हाइट के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसको नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है, सॉरी. तो वाटर पोटेंशियल इज साई W इज इक्वल्स टू साई S, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल.
सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है और जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं वाटर पोटेंशियल होता क्या है। वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, उसका मैक्सिमम होता है, प्योर वाटर का मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम कितना होता है? वो मैक्सिमम 0 होता है, 0 होता है वो, ठीक है ना। तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा सॉल्यूट पोटेंशियल डाल दिया है, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया है, तो क्या हो गया? उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है, राइट। और वाटर पोटेंशियल में क्या होता है? कुछ काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वाटर पोटेंशियल, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वाटर पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो गया? प्रपोर्शनल हो गया किसके? वाटर पोटेंशियल के काइनेटिक एनर्जी के। आपने अपने घर में लेमनेड बनाया होगा, तो लेमनेड में शुगर का अमाउंट डाला, शुगर इज सॉल्यूट और वाटर इज सॉल्वेंट, राइट। सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है। और सॉल्यूट क्या होगा? कोई भी सॉल्यूट, शुगर, सॉल्ट, दीज ऑल आर सॉल्यूट। अब वाटर में आपने सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूट डिसॉल्व किया, तो इट मीन्स उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गया। मैक्सिमम तो 0 पे ही गया, लेकिन उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सो वाटर मॉलिक्यूल possess kinetic energy in liquid and gaseous form. They are in random motion, that is both rapid and constant. The greater the concentration of water in a system, the greater its kinetic energy. As I told you कि वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल हो गया। और प्योर वाटर का क्या होता है? ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल होता है, विच इज मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है? वो 0 होता है, राइट। सो इन दिस स्लाइड इट इज ऑल अबाउट विच आई हैव डिस्कस्ड इन द स्लाइड दैट वाटर पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल का क्या होगा? वाटर पोटेंशियल को किससे जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है, एज यू ऑल नो वाटर पोटेंशियल की, ठीक है। पास्कल में डिनोट किया जाता है, इसको साई से डिनोट किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। सो यू कैन कैलकुलेट द वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू साई पी प्लस साई एस। If some solute is dissolved in pure water, the solution has fewer free water molecules and the concentration of water decreases, reducing its water potential. लेमनेड बनाया आपने और उसमें शुगर डाली, इट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स थे वो भी कम हो गए हैं। सो इट इज़ कॉल्ड, इट मीन्स वाटर का जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। सो सॉल्यूशन क्या हो गया? अपने लो वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, यानी कि वाटर का पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया प्योर वाटर से। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल विच इज कॉल्ड साई एस, और ये क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। द मोर ऑफ द सॉल्यूट, the lower is the psi. For a solution of atmospheric pressure, water potential, right? So if pressure greater than the atmospheric pressure is applied to pure water or a solution, its water potential increases. It means अगर प्रेशर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वाटर का पोटेंशियल भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल में बात कर रहा है वो, ठीक है। सो प्योर प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, थ्रो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर, यानी कि सरफेस टेंशन की बात कर रहा है। इन द जाइलम प्लेज अ मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप अ स्टेम। जाइलम एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जाइलम में क्या होता है? जाइलम में क्या होता है? वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। और जो फ्लोएम होता है उसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो मेन कंपोनेंट क्या है वाटर के लिए? जाइलम, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि जाइलम प्लेज अ मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप अ स्टेम। प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड एज psi p. So the relationship
between them is psi w is equals to psi p plus psi s. अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की. ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस यानी कि वाटर का मूवमेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या होता है? विद द सेमी परमिएबल ऑस्मोसिस बोला जाता है, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल का क्या होता है? मूवमेंट होता है. और इसमें ऑब्वियसली सॉल्वेंट के माइग्रेशन के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कि क्या होती है? जब तक कि और सॉल्वेंट का मूवमेंट तब तक रहेगा जब तक कि वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे ना आ जाए. जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे ना आ जाए तब तक कि क्या होगा? उनका मूवमेंट होता रहेगा. जब डिफ्यूज़न में क्या होता है? डिफ्यूज़न में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है. और इसमें क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही पार्टिकल का क्या होता है? मूवमेंट होता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. अब बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस की. प्लाज्मोलाइसिस मीन्स सेल का किसी सॉल्यूशन में रखना, तो सेल कैसे स्वेल हो जाती है, कैसे श्रिंक हो जाती है और कैसे वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, ठीक है. हियर इज द एग्जांपल. अगर आपने किसी भी सेल को, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, राइट, तो अगर जो बाहर का एनवायरनमेंट अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये सेल है, तो वाटर का मूवमेंट हमेशा क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है. हाई टू लो मूवमेंट होता है. तो जब अगर ये एक बीकर है, इसमें आपने एक सेल को रखा हुआ है और यहाँ पे क्या आ रहा है? वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा. यहाँ पे क्या हो रहा है? लो कंसंट्रेशन है वाटर की, तो सेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, राइट. सेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी. टर्गर प्रेशर प्लांट में क्या होता है? प्लांट में सेल वॉल पे क्या होता है? टर्गर प्रेशर जनरेट होता है, राइट. और अगर आपने जो एक बीकर है, ये बीकर है, इसमें अगर सेल में जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो हाई है और बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो कम है, वाटर की पोटेंशियल जो वाटर सॉल्वेंट है वो कम है, तो क्या होगा? वो अपने हाई से लो की तरफ जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया? सेल क्या हो गई? सेल यहाँ पे श्रिंक हो गई है, फ्लैसिड हो गई है, राइट. फ्लैसिड सेल हो गई है, ठीक है. एक सॉल्यूशन आता है, फ्लैसिड नहीं, प्लाज्मोलाइज्ड हो गई है. प्लाज्मोलाइज्ड हो गई है सेल, ठीक है. और अगर सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया गया, जहाँ पे वाटर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट और कंसंट्रेशन सेम है सेल में भी और सेल के बाहर के एनवायरनमेंट में, तो दोनों तरफ से मूवमेंट होगा, तो क्या होगा? सेल क्या होगी? अपने नॉर्मल कंडीशन में ही रहेगी, राइट. This is called the flaccid cell. When the cell is placed in isotonic solution, there is no net flow of water towards the inside or outside. If the external solution balance the osmotic pressure of cytoplasm, it is said to be isotonic. And when water flows into the cell and out of the cell are in equilibrium, the cells are said to be flaccid, right? So the process of plasmolysis is usually reversible when the cells are placed in hypotonic solution or dilute solution as compared to the cytoplasm. Water diffuses into the cell causing the cytoplasm to build up a pressure against the wall. यानी कि सेल वॉल के अगेंस्ट में वो क्या कर रही है? प्रेशर को डेवलप कर रही है, जिसको क्या बोला गया था? टर्गर प्रेशर, राइट. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि क्या हो रहा है? वाटर का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. कहाँ से? वो जब बाहर से अंदर की तरफ जब वाटर मूव कर रहा है तो सेल क्या हो रही है? स्वेल हो रही है. तो वो क्या कर रही है? टर्गर प्रेशर जनरेट कर रही है, टर्गर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है.
the pressure exerted by the protoplast due to the entry of water against the rigid walls is called pressure potential. Because of the rigidity of the cell wall, the cell does not rupture. और इसीलिए सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, और इसी वजह से वो क्या हार्डन पार्ट होता है सेल वॉल का, जो कि लिग्निन मेड अप होता है. तो क्या होगा तो क्या होगा, सेल क्या होगी, रप्चर नहीं होगी, सेल क्या होगी, रप्चर नहीं हो पाएगी. दिस ट्रिगर प्रेशर इज अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल. और इसी टर्गर प्रेशर से क्या होता है, यही टर्गर प्रेशर क्या रेस्पॉन्सिबल होता है सेल के एनलार्जमेंट के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए. अब बात करते हैं इम्बिबिशन. इम्बिबिशन क्या होता है, आपने अपने घर पे छोले की सब्जी खाई होगी सभी ने, राइट. तो ये हम छोले बनाने से पहले छोले को शायद भिगो देते हैं ना, आपको पता होगा, राइट. तो छोले को हमने पानी में भिगो देते हैं हम, तो छोले क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, है ना, इस साइज में आ जाते हैं, ठीक है. इससे ही क्या बोलते हैं, यानी कि क्या होता है, जो सीड्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसमें सीड्स ने क्या कर लिया है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है. तो उसी को क्या बोला जाता है, इम्बिबिशन. Imbibition is a special type of diffusion when water is absorbed by solid colloids, causing them to increase in volume. और देखो यहाँ पे इनका वॉल्यूम भी बढ़ गया है, इनका साइज भी बढ़ गया है. दिस इज कॉल्ड इम्बिबिशन. और इम्बिबिशन किसके थ्रू होता है, सीड्स, ड्राई वुड, यानी कि जब आपने देखा होगा बारिश के टाइम में लकड़ी का जो गेट होता है या जो भी लकड़ी होती है वो बारिश के टाइम पे फूल जाती है, इम्बिबिशन हो जाता है. इससे ही इम्बिबिशन बोल सकते हैं. वाटर क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. सो द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ वुड हैड बीन यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट रॉक्स एंड बिल्डर्स. हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ सीड्स. आपने देखा यहाँ पे ये ड्राई सीड्स रखे गए हैं, ठीक है ना, और ये पानी है और बीकर में रखा हुआ है. थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये फूल जाएंगे. दिस इज कॉल्ड द इम्बिबिशन. अब बात करते हैं लो डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, क्या प्रोसेस होती है, राइट. So long distance transport of substance within a plant cannot be diffusion alone, right. Diffusion is a slow process or it is a short distance movement of molecules, ठीक है. तो here you can see दो पाथ होते हैं, एक होता है एपोप्लास्ट पाथ और एक होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे. एपोप्लास्ट में क्या होता है, जो वाटर का जो मूवमेंट होता है या मिनरल्स का जो मूवमेंट होता है ना, वो सेल के बाहर से ही होता है, ठीक है ना, यहाँ से. जबकि सिम्प्लास्ट में क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म में होते हुए जाता है. दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट, ठीक है. वी विल डिस्कस इन दिस सेशन इन ब्रीफ, राइट. सो प्लीज हैव सम पेशेंस. In large and complex organism, often substances have to be moved to long distance. Sometimes the sites of production or absorption and sites of storage are too far from each other. Diffusion or active transport would not suffice. Special long distance transport system become necessary so as to move substances across long distance and at a much faster rate. Water and minerals and food are generally moved by a mass or bulk flow system. ठीक है, मास फ्लो थ्योरी दी गई थी, कैसे जो लोडिंग, इसी मास फ्लो थ्योरी को मंच फ्लो थ्योरी पढ़ी गई. फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है. दिस इज ऑल अबाउट इट. Mass flow is the movement of substances in the bulk or and masses from one point to another as a result of pressure difference between the 2 points. Obviously जब कोई substances अपने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा
तो कुछ ग्रेडियंट तो डेवलप करेगा ही ना, कुछ ग्रेडियंट तो डेवलप होगा. इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास फ्लो दैट सब्सटेंसेस वेदर इन सॉल्यूशन or in suspension are swept along at the same pace as in flowing river. But flow can be achieved either through a positive hydrostatic pressure gradient or negative hydrostatic pressure potential, pressure gradient, right? So the bulk movement of substances through the conducting of vascular tissues ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. यानी कि वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है, जो कंडक्शन होता है, उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसलोकेशन. और ये किसके थ्रू होता है? कौन से वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम. जाइलम क्या होता है? मेनली वाटर, मिनरल और कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, जो अपने रूट से एरियल पार्ट की तरफ प्लांट में क्या करता है? मूवमेंट प्रोवाइड करता है. जबकि फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को मूवमेंट कराता है प्लांट के लीव्स तक. ठीक है ना. और फ्लोएम क्या होता है? यानी कि ये फूड को कर रहा है, और ये बेसिकली मेन डिफरेंस वाटर का है. ठीक है, तो फ्लोएम इट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन. दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन थ्रू द वेस्कुलर टिश्यू. भाई प्लांट को भी खाने की ज़रूरत होती है. प्लांट कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे वो अपना ट्रांसलोकेशन करता है, कैसे वो लीव्स तक पहुंचता है, कैसे वो रूट से एरियल पार्ट तक पहुंचता है, ये सब कैसे होता है? सो इन ट्रांसलोकेशन यही होता है. मिनरल्स को वो कैसे गेन करता है, कैसे वो फूड को ट्रांसलोकेट करता है अपनी बॉडी में, कैसे लीव्स तक पहुंचाता है. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस. सो आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो. सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को. हम फर्दर वी विल डिस्कस ऑल अबाउट हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर. आई विल डिस्कस एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे. ऑल्सो डिस्कस द मंच फ्लो थ्योरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे फ्लोएम के थ्रू लोडिंग अनलोडिंग होती है, कैसे उसको मास फ्लो थ्योरी भी बोला जाता है, लोडिंग अनलोडिंग थ्योरी भी बोला जाता है. ठीक है, तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. तो गाइज प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू गेट ऑल नोटिफिकेशन अबाउट माई वीडियोज़. सो घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बने रहिएगा मेरे साथ सो दैट यू गेट all you can get learn from me. So thank you guys. Stay safe and stay home.